जुलाई को हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में बड़ा हादसा होने से 121 लोगों की मौत हो गई है। हादसा सत्संग में भगदड़ मचने से हुई। सत्संग हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरई गांव में आयोजित किया गया था। भगदड़ तब मची जब सत्संग खत्म हुआ और लोगों में बाबा के चरणों की धूल लेने की होड़ मच गई थी। हादसा इतना भयानक था कि लोग एक दूसरे को कुचलते जा रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। लेकिन सत्संग खत्म करने के बाद बाबा और हादसा होता देख उनके सेवादार वहां से भाग निकले। तब से लेकर अब तक बाबा की कोई खबर नहीं है। हालांकि बाबा ने अपने वकील एपी सिंह के जरिए मैसेज जरूर दिया है, लेकिन पुलिस अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही कि आखिर बाबा है कहाँ। हाथरस में हुए हादसे के बाद मंगलवार देर रात यह खबर आई कि भोले बाबा मैनपुरी के बिछवा कस्बा स्थित अपने आश्रम पर पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तभी से पुलिस ने आश्रम की किलेबंदी कर दी। कहा जा रहा है कि बाबा को पुलिस ने नजरबंद कर रखा है। हालांकि आश्रम के अंदर बाबा की मौजूदगी से पुलिस इनकार कर रही है। इसके बाद भी लगातार आश्रम के आसपास पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार बाबा के इस आश्रम में पहुंचे और उन्होंने वहां क्या देखा और वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें क्या बताया, ये उनसे ही सुन लीजिए। इस वक्त हम मैनपुरी के बिछवा इलाके में हैं, जहां नारायण साकार हरि बाबा जो है उनका आश्रम यहाँ है। और इस आश्रम के अंदर जो है तमाम तरह की चहलकदमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस दिन हादसा हुआ है मंगलवार को 2 बजे की घटना जो हाथरस में हुई है सत्संग के दौरान, जहां 121 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद से ये आश्रम जो है ये काफी ज्यादा जो है चर्चा का विषय बन गया है। बस ये पूछूंगा कि क्या बाबा है अंदर? नहीं, मैं कोई जानकारी नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम जो है पुलिस कर्मी यहाँ पे तैनात की गई है। तमाम आला अधिकारी मौके पे लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो हादसा हुआ है और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हादसे के 1 घंटे बाद यानी कि तकरीबन 3 बजे के आसपास बाबा अपने आश्रम पहुंच चुके थे, तब से वो यही मौजूद हैं। लेकिन तमाम लोगों के दावे अलग अलग कही जा रही है कि बाबा यहाँ नहीं है। लेकिन हमारे विश्वस्त सूत्रों का दावा है और पुलिस सूत्रों का दावा है कि बाबा फिलहाल जो है वो इस आश्रम में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी लगातार यहाँ बनी हुई है। और यही वजह है कि यहाँ पे पुलिस की पहरा भी दिया हुआ है, पुलिस की लगातार तैनाती भी यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे तमाम आला अधिकारी जो है वो भी मौके पर मौजूद रह रहे हैं। बिछवा स्थित बाबा का ये आश्रम कितना आलीशान है, हमारे संवाददाता ने यह भी दर्शकों को दिखाने की कोशिश की है। आश्रम के अंदर की तस्वीर देख सकते हैं कि कितनी भव्यता दिखाई पड़ रही है, कितना बड़ा आश्रम है। और ये एक तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं दूसरे तरफ की तस्वीर दिखा रही हूँ, दूसरे दरवाजे की, जहां दिखा सकता हूँ आपको कि देखिए किस तरीके के आश्रम की भव्यता है और उसकी तस्वीर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे लगातार जो है जिस दिन ये हादसा हुआ है मंगलवार को, उसके बाद से लगातार यहाँ पे यूपी पुलिस की टीम तैनात है। लगातार तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पे आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई है। साथ ही साथ ये जो आप आश्रम देख रहे हैं ये मेन रोड से तकरीबन जो है ये 600 मीटर के दूर पे है, जहां अमूमन यहाँ पे गाड़ियां आती थी। लेकिन हादसे के बाद से मेन रोड से ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ से पैदल आने जाने का रास्ता छोड़ा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो भव्यता मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो नारायण साकार हरि की ये जो है ये भव्यता दिखा रहा हूँ आपको कि ये किस तरीके का उनका आवास था, किस तरह का उनका आश्रम था। और देखिए मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से ऊपर लिखा हुआ कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, यानी कि उनके जय जयकार की बातें भी लिखी गई। देख सकते हैं कि किस तरीके की भव्यता जो उनके रही है ये महल नुमा आश्रम। उसके नीचे की भी तस्वीर आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए रंगोली भी यहाँ बनाया हुआ है। कहा जाता है कि रंगोली बाबा को काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए जब हाथरस में जो कार्यक्रम हुए थे उस दौरान भी रंगोली के बुरादे को लेकर के इतना बड़ा हादसा हुआ था। क्योंकि उस रंगोली के ऊपर से जब बाबा का काफिला गुजरा था, जब उनकी गाड़ी गुजरी थी, तो उस दौरान जहां से गाड़ी का पहिया गुजरा था वहां पर के रंगोली को लेने के लिए लोग दौड़े और उसी दौरान इस तरीके की हादसा हुई थी। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से यहाँ इनकी भव्यता थी, किस तरीके से इनकी वो शान और शौकत वाली जिंदगी थी। हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, अब वे बाबा और उस घड़ी को कोस रहे हैं जब उन्होंने सत्संग में जाने का फैसला किया। मैं तो यही चाहूंगी, जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार उजड़ गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे।
अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। चलो एक आध दो मर जाता भीड़ भड़क्का में, या गोली चल जाती या लड़ाई हो जाती तो मुझे पता है कि हाँ भाई लड़ाई हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से इतनी मौत आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी लड़ाई होगी। मुझे नहीं लगता अगर भक्तों की इतना मंदिर में चले आ वो भी थोड़ा बहुत वो करते हैं। उनने तो कुछ भी नहीं सोचा कि मेरे भक्त आज मेरे चरणों में इतने मर गए, वो भी पैरों से गुनगुन के मर गए। मेरा बेटा, मैं कैसे सब्र करूं अपने बेटा का। अकेला ही बेटा था मेरा खिलौना। 4 बेटियों के बाद हुआ था। मैं नहीं उसे 4-5 साल तक अपने कपड़े ला लाती थी, अलीगढ़ से पहनाती। बेटा छठी में चल रहा था, 5 साल 3 महीने का हो गया था। और ये आपकी भाभी लगती है? हाँ, मेरी भाभी, सगी भाभी थी मेरी। अब क्या होगा, मेरी फैमिली पूरी उजड़ गई। एक तो बच रहा था, अगर इतनी ये नहीं, मेरे मासूम का क्या कसूर था उसमें। हॉस्पिटल में भी पड़ी थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। अगर कुछ दवा वगैरह लगती तो हो सकता है मेरी भाभी बच रहती। वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। मेडिकल में जाके देखा था, वहाँ तो ऐसे ही पड़ी है, लाश है तो पड़ी है, कोई वो नहीं था वहाँ मिलता। मेरी फैमिली सभी गई थी। 2 सिस्टर है शादीशुदा, वो भी इसी सत्संग के बहाने से आई थी कि चलो पास में आ गए, दर्शन कर आएंगे। नहीं, मैं बाद में पहुंची हूँ, जब मुझे खबर मिली है तब। मैं नहीं गई थी वहाँ पर। 5 लोग गए थे? हाँ, 4-5 लोग गए थे मेरे घर से। फिलहाल पुलिस ने हाथरस मामले में 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त देवप्रकाश मधुकर और बाबा अभी फरार है, इसलिए उनकी भी तलाश की जा रही है। एफआईआर में बाबा का नाम अभी दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस जानती है कि बाबा कहाँ है, या फिर बाबा कोई ऐसी जगह छुपा है जहां पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही। क्योंकि पुलिस बाबा के कई आश्रमों में दबिश तो दे रही है, लेकिन अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर बाबा गया तो गया कहाँ। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।